नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वायरमेंट की नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हमने वाटर डिमांड से रिलेटेड लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और फायर डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब जो नेक्स्ट अपने पास है वो थोड़ा सा अपना किससे रहेगा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, चौथा लेक्चर सीरीज़ है, और उसमें हमारे पास क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए थे, कहाँ तक, 48 तक क्वेश्चन, 48 तक क्वेश्चन हमारे हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टोरेज ऑफ वाटर बाय इम्पाउंडिंग इज रिक्वायर्ड वेयर। तो बताइए आप खुद से एक बार कि इम्पाउंडिंग मतलब पाउंडिंग करके, जब रिवर अपने पास क्या हो, पानी अपने पास रेनी सीजन में जो पानी एक्सेस वाटर आता है उसको इम्पाउंडिंग करके पाउंड बना बना के इकट्ठा करना हो तो कब किया जाता है, कौन से एरियाज में किया जाता है, जहाँ प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल हो, नहीं प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी नहीं हो, क्या हो, एक बार जो स्क्रीन, हाँ प्लेंटी ऑफ वाटर हो तो वहाँ इम्पाउंडिंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इम्पाउंडिंग की जरूरत ही नहीं है। ऑल सीजन पे अगर अवेलेबल है तो इम्पाउंडिंग की जरूरत नहीं, ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी हाई होगी और वाटर सोर्सेज वैसे ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। एक्सेस ऑफ अ suspended and the dissolved matter are present in a water, नहीं, there is a larger variation in quantity of river flow from time to time। तो रिवर फ्लो जैसे अपने पास अगर हम बात करें यहाँ पर राजस्थान की, तो यहाँ पर भी यही है, रिवर्स फ्लो में जब बरसाती दिन होते हैं तब तो रिवर्स फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, रिवर्स में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज चलता है, परंतु जो बिना बरसाती सीजन होते हैं, विंटर सीजन होते हैं, उसमें फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, इम्पाउंड करके, चाहे वो रिजर्वायर डैम बनाकर या एनीकट बनाकर किसी भी तरीके से पानी को रोकना होता है, जिससे कि हमारे पास लार्जर वेरिएशन। तो यहाँ पर याद रखेंगे अपने पास, वैसे ये सोर्स ऑफ वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आएंगे, परंतु यहाँ पर हमारे पास कब, जब हमारे पास अवेलेबिलिटी जो वाटर की है वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो आंसर होगा देयर इज अ लार्ज वेरिएशन इन अ क्वांटिटी ऑफ रिवर फ्लो फ्रॉम टाउन टू टाइम। इम्पाउंडिंग मतलब डैम रिजर्वायर बनाकर या सिंपल छोटे छोटे तालाब बनाकर, पाउंड बनाकर हम आगे की तरफ काम करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, सॉरी, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास अब आए हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा और लार्ज कर देता हूँ आपके लिए। देखो ये क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड विच इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम वन डिकेड टू अदर डिकेड रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए अपने पास अगर बात करें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, तो इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना। देखिए एक तो आपको ये पता होना चाहिए, एक पॉपुलेशन कर्व से रिलेटेड बात पता होनी चाहिए, दूसरा किसी भी सिटी की पॉपुलेशन डिपेंड किस पर करती है, पॉपुलेशन डिपेंड करती है वहाँ की डेथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, और हमारे पास किसकी, माइग्रेशन रेट, कि वहाँ से माइग्रेशन कितना ज़्यादा हो रहा है या माइग्रेट करके आ रहे हैं। जैसे दिल्ली जैसे सिटी में लोग माइग्रेट करके आसपास के इलाकों के लिए से रोजगार के लिए आते हैं, इस तरीके से माइग्रेशन रेट पर निर्भर करता है। दूसरा पॉपुलेशन कर्व की अगर बात करें तो एस कर्व के द्वारा, लॉजिस्टिक कर्व मेथड के द्वारा निरूपित होता है। एस कर्व के द्वारा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कोई भी सिटी होती है उसकी शुरुआत में कोई भी पॉपुलेशन हो, पी, ठीक है, कभी भी जीरो नहीं कर सकते। यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर टाइम ले लेते हैं डिकेड में, और वाई एक्स पर क्या ले लेते हैं, पॉपुलेशन ले लेते हैं, वाई एक्स पर पॉपुलेशन ले लेते हैं। तो कोई भी सिटी न्यूली ग्रोइंग सिटी होती है, शुरुआत में उसमें पॉपुलेशन तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक भी आदमी नहीं था, तो भैया यहाँ पर पॉपुलेशन कभी भी जीरो से शुरू नहीं होती। पर शुरुआत में जब हमने पॉपुलेशन को समझना या फोरकास्ट करना या एनालिसिस करना, जनगणना शुरू करी, तब से हमारे पास क्या होगा, धीरे धीरे, पहले कोई सिटी न्यूली ग्रोइंग सिटी होती है तो तेजी से बढ़ता है उसमें पॉपुलेशन का, और देखिए स्लोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर एक फेज ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी कहते हैं। तो एक फेल जब डेवलप्ड सिटी होती है और वहाँ लिमिटेड लैंड अवेलेबल होती है, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और देन जब अच्छे से वेल डेवलप्ड सिटी होती है, ओल्ड मेट्रोपोलियन सिटी होती है, तो वहाँ पर डिक्रीज ग्रोथ रेट मेथड काम में आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर बी और सी पोर्शन, तो इसमें आता है अर्थमेटिक मीन मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन मेथड, जबकि न्यूली ग्रोइंग सिटी के लिए कौन सा होता है, ज्योमेट्रिकल मीन मेथड, ठीक है। तो हमारे पास जो होता है वो क्या होगा,
अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड बोल दीजिए, मीन मेथड बोल दीजिए। तो जो पॉपुलेशन ये कह रहा है ना कि हमारे पास अदर डिकेड्स, 1 डिकेड टू अदर डिकेड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन परसेंटेज इंक्रीज जो है कांस्टेंट हो जाए, तो उसको कौन सा मेथड बोलते हैं हमारे पास? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। अगर इसको शॉर्ट में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? AIM। AIM मतलब अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ? सी। और अर्थमेटिक मीन मेथड या इंक्रीज मेथड से रिलेटेड एक और है, यदि लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी हो, वो ओल्ड डेवलप्ड सिटी होती है, वो वहाँ पर हमारे पास कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? अर्थमेटिक मीन मेथड यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको किसी भी डिकेड की पॉपुलेशन कैसे निकलती है? P0 इंटू में NX बार, जहाँ N नंबर ऑफ डिकेड है, X अर्थमेटिक समेशन है किसका? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। P0 लास्ट नोन सेंसस की हमारे पास क्या है? लास्ट नोन सेंसस जो है उसकी हमारे पास जनसंख्या का आंकड़ा है। तो यहाँ आंसर कौन सा होगा? सी। कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? सी। ठीक है, तो हमारे पास एक बार क्वेश्चन को वापस से देखें तो ये क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड विच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सॉरी, हमारे पास जो आंसर होगा वो खुद से बताएं आप कितना होगा। यहाँ पर देखिए हमने केवल परसेंटेज इंक्रीज नहीं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन देख लिया था, इस वजह से आंसर अर्थमेटिक लगाया। जब भी हम बात करें परसेंटेज इंक्रीज इन मेथड, परसेंटेज अगर इंक्रीज है उसको अपन कांस्टेंट मान ले तो वो होता है ज्योमेट्रिकल मीन मेथड। तो सॉरी, यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा हमारे पास बी। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ केवल क्या लिखा होता, परसेंटेज इंक्रीज ना लिख ले, इंक्रीज इन पॉपुलेशन 1 डिकेड टू रिमेन कांस्टेंट होता, तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड की तुलना में फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। देखिए हमारे पास कुल मिला के अगर बात करें तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड जो होता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से ज़्यादा रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है और इंक्रीज हो रही होती है। तो याद रखना हमारे पास क्या, एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड अर्थमेटिक मीन मेथड जो होता है वो कैसा देता है? लेसर रिजल्ट देता है। कैसे रिजल्ट देता है? लेसर रिजल्ट देता है। क्वेश्चन नंबर अगला अगर हम बात करें, हाँ, परंतु यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स की जगह देखे। देखिए हमारे पास पता है आपको, मान लीजिए 3 संख्या है 2, 4, 6, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 2 + 4 + 6 बटा 3, जबकि यही इनका क्या कहता है? ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन। यदि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो कैसे निकालेंगे? 2 × 4 × 6 और पावर 1/3। तो आप यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे तो अगर बार मेरे पास कैलकुलेटर भी है, मैं आपको हल्का सा कैलकुलेट करके बताऊँ। 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ रहा है हमारे पास 4। जबकि यहाँ पर अगर बात करें 2 × 4 × 6 की पावर 1/3, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.63। तो एक खास बात यह है, मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल मीन होता है वो कम होता है, अर्थमेटिक मीन ज़्यादा होता है। परंतु हमारे पास फोरकास्टिंग मेथड में ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड आपको पता ही है, P बराबर में क्या होता है? P0 1 प्लस में R बार बटे में 100 की पावर 1/n, जहाँ R बार क्या है? ज्योमेट्रिकल मीन है, जो भी परसेंटेज इंक्रीज का, तो वहाँ परसेंटेज इंक्रीज को कांस्टेंट माना गया है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में। तो भैया जो मेथड की बात करें तो मेथड तो लेसर रिजल्ट देता है, पर अर्थमेटिक मीन हमेशा ज़्यादा होता है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो आंसर होगा ए, लेसर रिजल्ट देता है। क्वेश्चन नंबर अगला, Which one of the following method for forecasting of population on old and very large city? अगर हमारे पास बात करें कोई old है और very large city मेथड है, तो हमारे पास जो मेथड होता है वो कौन सा मेथड सबसे अच्छा होता है? अर्थमेटिक मीन मेथड, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? ज्योमेट्रिकल मीन मेथड की, तो वो न्यूली ग्रोइंग सिटी या यंग सिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आंसर होगा हमारे पास अर्थमेटिक मीन मेथड या इंक्रीज मेथड। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है द सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, द सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ यंग एंड रैपिड ग्रोथ। तो रैपिडली ग्रोथ सिटी जो होती है उसके लिए कौन सा होता है? ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड होता है, जहाँ पर हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है उसको कांस्टेंट माना गया है। तो आंसर आराम से लगा ही सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला हमारे पास है 54। क्वेश्चन नंबर अगला 54 क्या कह रहा है? द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन में बी
कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा, लॉजिस्टिक कर्व द्वारा, स्ट्रेट लाइन कर्व द्वारा, और हमारे पास ये है लॉजिस्टिक कर्व जो है ऑप्शन लॉजिस्टिक कर्व द्वारा ये है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जब भी हम बात करें पॉपुलेशन कर्व की, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था पॉपुलेशन जो कर्व होता है, पॉपुलेशन कर्व किस किस के बीच में, टाइम और पॉपुलेशन के बीच में खींचा जाता है, और ये कैसा होता है, एस कर्व होता है। कैसा होता है, एस कर्व होता है, या फिर इसी को ही क्या बोला जाता है, लॉजिस्टिक कर्व कहा जाता है। इसी को ही क्या बोला जाता है, लॉजिस्टिक कर्व कहा जाता है। यहाँ सेमी लॉग ग्राफ नहीं होता, स्ट्रेट लाइन भी नहीं होता, कैसा होता है, एस कर्व, जिसको लॉजिस्टिक कर्व भी कहा जाता है, जहाँ पर ये लास्ट में सैचुरेटेड पॉपुलेशन, कभी ना कभी तो सैचुरेशन आएगा ही आएगा, उससे ज़्यादा वो सिटी एक्यूमुलेट नहीं कर सकती पॉपुलेशन को। तो लॉजिस्टिक कर्व मेथड लॉजिस्टिक कर्व होता है, या फिर इसी को ही क्या बोला जाता है, एस कर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस कर्व बोला जाता है। एक हल्का सा पॉइंट और है इससे रिलेटेड, मैं आपको बुक्स में से देख के एक बता देता हूँ जो क्वेश्चन और बन सकता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से इसमें और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे तो बहुत है, इतना भी अगर आप करोगे तो, परंतु अगर हमारे पास बात करें लॉजिस्टिक कर्व मेथड जो होता है हमारे पास, वो दिया किसने था ना, तो ये है वरहल्स्ट ने दिया था, ठीक है ना। वैसे अगर याद रखो तो रख लो, इसको एस कर्व के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये नाम और याद रह जाए तो ठीक है, क्योंकि कहीं बार ऑब्जेक्टिव में जो ऐसे डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए खुद से बताओ अपने पास, दो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, उसकी शेप कैसी होती है, वापस से आपके सामने है, पॉपुलेशन कर्व होता है, उसकी शेप होती है एस कर्व जैसी। कैसी होती है भैया, एस कर्व के जैसी होती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड या पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन हमारे पास कवर हो गए हैं। अगला कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एज पर द सेंसस, सेंसस मतलब जनगणना का जो रिकॉर्ड है उसमें पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, पहले थी 1 लाख, फिर 1,10,000 और 1,30,000 फॉर द ईयर ऑफ 1981, 19 और ये है ना, यानी कहना ये चाह रहा है कि 1981 जो है वो 1991 और 2001, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 1 लाख, फिर है हमारे पास 1,10,000, फिर हमारे पास है 1,30,000, 1,30,000, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन है। फिर कह रहा है कि ये बताओ 2011 का मतलब है हमारे पास कितने डिकेड हो गए, 2011 के बाद हमारे पास एक के बाद 2011 मतलब एक डिकेड बाद अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से हमारे पास क्या ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। सॉरी फोन आ गया था, साइलेंट कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो हमारे पास किस तरीके से ज्ञात होगी, आप खुद से ज्ञात करो, बताओ। हमारे पास P का मान, P0 का मान तो कितना है 1,30,000, P0 का मान तो हमारे पास 1,30,000, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास N का मान कितना है 1, और x बार की बात करें तो यहाँ पर परसेंट वो इंक्रीज कितना है 10,000 का, यहाँ इंक्रीज है 10,000 का, और यहाँ इंक्रीज है कितना 20,000 का। तो भैया 10,000 x बार का मान कितना आएगा 10,000 प्लस 20,000 बटे में 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 15,000, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 15,000। तो भैया P का मान कितना होगा, P का मान होगा P0 1,30,000 प्लस 1 इंटू में 15,000, यानी कि 1,45,000, कितना हो गया 1,45,000। तो हमारा आंसर होगा 1,45, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिकली, और दूसरा ऑब्जेक्टिव में बिना कैलकुलेटर के इस तरह के क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं। जो भी डिप्लोमा लेवल या फिर कहें हमारे पास जेई लेवल का जो भी एग्जामिनेशन है उसमें हम आराम से इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉज कर लीजिए वीडियो को और आराम से उतार लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर अर्थमेटिक मीन मेथड, सॉरी ज्योमेट्रिकल मीन मेथड का क्वेश्चन और है एक, देखिए क्या कह रहा है, इन अ लास्ट 3 ईयर, मिटा दूं, इन अ लास्ट 3 ईयर डिकेड, 3 डिकेड्स की बात है, उसमें हमारे पास पॉपुलेशन दे रखी है कितनी 1,20,000, फिर 1,50,000, फिर हमारे पास कितनी है 2 लाख, ठीक है। सीधी हमारे पास कितनी हो गई 2 लाख। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड्स, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 डिकेड्स के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। अब यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास क्या नहीं दिया गया,
यहाँ पर हमारे पास नहीं दिया गया है क्या कि कौन सा मेथड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास जो है अपन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अर्थमेटिक मीन मेथड यूज़ करेंगे। अर्थमेटिक मीन में यहाँ से यहाँ तक की पॉपुलेशन कितनी 30,000 बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक की 30,000, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ गई 50,000, कितनी बढ़ गई 50,000, तो ये हमारे पास कितने हो गए 80,000/2, यानी कि भैया x बार का मान हमारे पास 30 + 50/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40,000, तो ये तो आ गया हमारे पास 40,000। पी का मान अगर P0 लास्ट नोन सेंसस की बात करें तो वो तो है 2 लाख प्लस में हमारे पास 2 लास्ट है ना, 2 डी नंबर ऑफ डिकेट कितना 2 ले लेंगे और 40,000, ठीक है, तो ये 80 हो जाएगा, तो ये आ गया 2,80,000। तो ये हमारे पास किससे आ गया है, अर्थमेटिक मीन मेथड से, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से हमारे पास रिजल्ट आ गया है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से हमारे पास रिजल्ट आ गया है। तो आंसर जो होगा हमारे पास वो कितना होगा 280, ठीक है, 2,80,000। तो इस तरह के क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो। तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का शायद ये अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई पॉपुलेशन ऑफ टाउन है जिसकी 3 कंसेक्यूटिव, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि डिकेड्स में ही पॉपुलेशन की गणना की जाए, हाँ अगर हमारे पास जो डेटा है वो लास्ट कंसेक्यूटिव ईयर्स के हैं, पिछले 3 साल के हैं, तो अगले 4 साल 5 साल इस तरीके से भी, तो नंबर ऑफ डिकेड कोई ज़रूरी नहीं, नंबर ऑफ एन का मान नंबर ऑफ ईयर्स में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हमारे पास डेटा दिया गया है सेंसस का, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, तो आगे अगर क्या लिखा हुआ है तो देखो, ये कह रहा है कि भैया पिछले 3 साल की पहले साल फर्स्ट ईयर में जो है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, इसमें हमारे पास कितनी दे रखी है 5,000, दूसरा इसमें कितनी दे रखी है 8,000, और इसमें कितनी दे रखी है 10,000, ठीक है, रेस्पेक्टिवली दी हुई है। तो पूछना क्या चाह रहा है, एक बार क्वेश्चन को और ऊपर कर लेते हैं एक बार, तो क्वेश्चन को ऊपर किया तो अब तुम्हारी ये तो बड़ा तो पॉपुलेशन ऑफ टाइम 4th कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि 4th अगले पर ही पूछ रहा है, यानी n का मान तो हम क्या ले लेंगे 1, और मेथड कौन सा कह रहा है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तो देखिए ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से p बराबर में जो होता है वो P0 1 प्लस में r/100 बार कर दीजिए बटे में n, ठीक है, परंतु r जो होता है वो क्या होता है r1 इंटू में r2 इंटू में r3 की पावर 1/3, ये हमारे पास होगा r1 r2 r3। अब यहाँ पर पहले तो ये अपने पास देखिए पॉपुलेशन का इंक्रीज निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 3,000 का इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2,000 का इंक्रीज है, 2,000 का इंक्रीज है। फिर हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज इंक्रीज 3,000 है, 3,000 किन लोगों की वजह से बढ़ी 5,000 या 8,000, 5,000 लोगों की वजह से ये 3 लाख पॉपुलेशन बढ़कर 3,000 पॉपुलेशन बढ़कर 8,000 हो गई है। तो किसके रेस्पेक्ट में 5,000 के रेस्पेक्ट में इनटू में 100 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, थोड़ा सा मैं फास्ट करने के लिए ये यूज़ ले रहा हूँ हमारे पास कैलकुलेटर को। तो 3/5 गुणा 10,100, तो ये आ गया हमारे पास कितना 60%, यहाँ तो आ गया 60%, और यहाँ पर 2,000 की जनसंख्या बढ़ी है, 2,000 की जनसंख्या बढ़ी है, और किन लोगों की मेहनत की वजह से 8,000 लोगों की मेहनत की वजह से, जब ही तो आ गया 10,000 हुई है, तो ये गुणा 100 कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 2/8 गुणा में 100, ये आ गया है 25%, ठीक है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है R1 इंटू R2, अब यहाँ पर R3 की जरूरत नहीं है बटे 2, क्योंकि 2 ही हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज है। तो R1 R2 का मान एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं 60 इंटू में 25 की पावर 1/2, तो ये करेंगे अगर हमारे पास 60 इंटू में 25 की पावर का रूट 60 गुणा 25 की पावर 1/2, तो ये आ गया हमारे पास। R की वैल्यू आ गई कितनी 38.73, परंतु अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आप फॉर्मूला तो कौन सा लगाओ अर्थमेटिक मीन वाला, सॉरी फॉर्मूला तो आप ज्योमेट्रिकल मीन वाला निकालो, परंतु अर्थमेटिक मीन निकाल के कर लीजिए, यानी R1 प्लस R2 बटे में 2 करें तो भैया हमारे पास 60 प्लस में 25 बटे में 2 किया तो 60 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये हमारे पास आ गया कितना 42.5, तो ये हमारे पास डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ की कैलकुलेशन से बचने के लिए ये कर सकते हो, P0 का मान अब रख दीजिए अपने पास इस फील्ड में, तो हमारे पास P0 का मान कितना है, P0 हमारे पास लास्ट नोन सेंसस कितनी है 10,000, 1 प्लस में R अब हमारे पास क्या है 42.3 बटे में 100
की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, नंबर 1, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया है कितना, 1.423। तो हमारे पास आंसर होगा गुणा, ये हो जाएगा 14,230, ठीक है, 14,230। तो हमारे पास आंसर है क्या कोई सा 14,230? एग्जैक्टली आंसर 14,230 नहीं है, परंतु 14,250 हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम आंसर कौन सा टिक कर देंगे, 14,250। एग्जैक्ट इसलिए नहीं आया, मैंने थोड़ा सा इसको राउंड फिगर में ले लिया, ठीक है। हाँ, अगर आप यहाँ पर 38.73 करते तो यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर हमारे पास आता कितना, देखो 1 प्लस में 0.3873 गुणा में 10,000 से गुणा कर दिया मैंने, तो ये आ गया 1.3873 गुणा 13,873। तो एग्जैक्ट आंसर तो 13,873 है, एग्जैक्ट आंसर तो कितना है, 13,873, परंतु कोई भी ऑप्शन में नहीं है। वो इस वजह से ही नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में ज्योमेट्रिकल मीन ना लिखे, अर्थमेटिक मीन से रफली आइडिया लगा दिया जाता है। आपको बताया था अर्थमेटिक मीन मेथड भले ही कम रिजल्ट देता है, परंतु अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से ज़्यादा होता है। इस वजह से देखिए यहाँ 38 आया था, यहाँ 42 आया था, इस वजह से रिजल्ट भी थोड़ा ज़्यादा आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा कोई और क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, तो आप इतना ही याद रखेंगे। इसके अलावा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड और होता है जो कि अर्थमेटिक से ज़्यादा रिजल्ट देता है पर ज्योमेट्रिकल से कम लेता है, पर ना मीडिएटर वाला रिजल्ट होता है, ठीक है। वो ऐसे जिसके बारे में ज़्यादा डेटा हमको पता नहीं हो, ऐसी सिटी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको नहीं पता हो, उनमें काम आता है कौन सा, अपने पास मीडिएटर मेथड कहते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, जो ज्योमेट्रिकल मीन से तो कम रिजल्ट देता है पर अर्थमेटिक मीन से ज़्यादा रिजल्ट देता है। इसके अलावा ग्राफिकल कंपैरिजन मेथड्स और हैं, परंतु ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही आप याद रखें जहाँ तक अपने पास जेई लेवल के एग्जाम है। तो ये ऑल ओवर हमारे पास हो गया है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन और आपका रिवीजन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर मिलेंगे जहाँ पर हम क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड बेसिक थ्योरी का रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।